अगर आप पेरिस में लूव्र म्यूजियम विजिट करोगे तो आप अपने आप को एक ऐसे रूम में पाओगे जहां अमेजिंग आर्टिस्ट के मैसिव कलरफुल और एक्साइटिंग पेंटिंग्स होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी पता है? एक मुस्कुराती हुई लेडी की छोटे से मोस्टली ब्राउन पिक्चर के पास, जो तब मशहूर भी नहीं थी जब ये पेंटिंग बनाई गई। ये है इटालियन रेनेसांस आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची की बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग। ये शायद सबसे ज्यादा मशहूर कलाकृति है which was ever made। और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें 15th सेंचुरी इटली में जाने की ज़रूरत है। उस सदी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से टैलेंटेड लेकिन बहुत ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाले लियोनार्डो डा विंची को जानने के लिए। Isn't it Winky though? No, dude. It's Vinci, not Winky. In fact, Da Vinci उनका लास्ट नेम था भी नहीं। Actually, it just means that he was from Vinci, जो टस्कनी के एक स्मॉल टाउन को रेफर करता है जहाँ 1452 में लियोनार्डो के का जन्म हुआ था। लियोनार्डो कोई पर्टिकुलरली फैंसी फैमिली से नहीं आया था। वो एक लॉयर सर पियरो और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीना का बेटा था। सर पियरो ने किसी दूसरी और ज्यादा पॉश लड़की से शादी करने के लिए कैथरीना को छोड़ दिया, लेकिन उसकी नई वाइफ की यंग एज में ही डेथ हो गई और जब एक और नेक्स्ट आई उसकी भी डेथ हो गई। असल में सर पियरो ने 4 बार शादी की, मतलब लियोनार्डो के बहुत सारे हाफ ब्रदर्स और सिस्टर्स थे। कुछ समय के लिए लियोनार्डो अपने स्ट्रिक्ट ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल के पास भी था। छोटा सा और छोटे से ही लियोनार्डो आर्ट और साइंस को कंबाइन करने में इंटरेस्टेड था। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी के अनुसार वो जब बच्चा था उसने ड्रैगन बनाना चाहा, इसलिए उसने लोड्स ऑफ कीड़े मकोड़े, लिजर्ड्स और बैट्स घर में लाए ताकि वो उन्हें एज ए रेफरेंस यूज कर पाए। Clever, but a bit of a nightmare to clean up afterwards। भले ही वो थोड़ा मेसी था, उसकी फैमिली कह सकती थी कि वो एक मेगा टैलेंटेड आर्टिस्ट है और इसलिए उन्होंने उसे एंड्रिया डेल्वर ओकियो के अंडर अप्रेंटिसशिप करने के लिए फ्लोरेंस भेज दिया। लियोनार्डो के लिए तो अच्छी खबर थी ही, साथ ही उसकी फैमिली के लिए भी अच्छी खबर थी। अब वो फाइनली बैट्स और लिजर्ड्स से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। लियोनार्डो एक ब्रिलियंट अप्रेंटिस था और मिड 20s तक आते वो पेंटर्स गिल्ड में एक इंडिपेंडेंट मास्टर पेंटर बन चुका था। उन दिनों आर्टिस्ट सिर्फ अपने पेंटिंग्स बेचते ही नहीं थे, बल्कि पॉश लोगों से, जिनको पेट्रन्स कहा जाता था, उनसे कैश भी लेते थे एज अ कमीशन फॉर दिस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, लाइक ए स्पॉन्सर यू कैन से। और जब वो 30 का हुआ, लियोनार्डो को एक बहुत ही फैंसी पेट्रन भी मिला, द ड्यूक ऑफ मिलान। और वो सिर्फ एक पेंटर ही नहीं था, लियोनार्डो ने साइंस में भी इंटरेस्ट रखा था, जिसकी वजह से वो जब मिलान पहुंचा तो उसने एज अ मिलिट्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट के तौर पर भी अपने सर्विसेज ऑफर किए, साथ ही साथ पेंटिंग और स्कल्पटिंग की। टॉक अबाउट अ बार्गेन बंडल डिस्काउंट। वो आपको लगेगा कि इतने सारे काम करते लियोनार्डो मिलान में बहुत बिजी होगा, लेकिन एक चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहता था। हाँ, लियोनार्डो डा विंची उनमें से है जिन्हें नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे फिनिश नहीं कर पाते। स्कूल में ये वो बच्चा होगा जो पढ़ने के बजाय खिड़की से बाहर ही देखते रहता है, या फिर बुक्स में डूडल करना या हेलीकॉप्टर्स इन्वेस्ट करने में बिजी है। यू नो द सॉर्ट। ड्यूक ऑफ मिलान के लिए काम करते दौरान
लियोनार्डो आइडियाज जॉट डाउन करने लगा और प्राइवेट नोटबुक्स में स्केचेस बनाने लगा। और पता है क्या, वो लेटर्स बैकवर्ड स्टाइल में लिखता था, जिसको मिरर राइटिंग कहते थे। क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड था, वो इन नोटबुक्स को अपने जिंदा रहते वक्त पब्लिश नहीं करता, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चला कि what he would come up with। लेकिन बाद में उनको डिस्कवर किया गया, जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंशंस होते थे। 1480s में उसने आर्मर्ड कार और एक मशीन गन का डिज़ाइन बनाया था, और तो और एक फ्लाइंग मशीन का भी डिज़ाइन बनाया था, जो उसने बर्ड्स और उनके फ्लाइट से इंस्पायर होकर बनाया। ये डिज़ाइंस अपने टाइम से काफ़ी आगे थे, काफ़ी आगे से पहले मिल भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइंस काम कर सकते थे। इनक्रेडिबल नहीं? भले ही मुमकिन नहीं था, भले ही उस वक्त कोई भी उसके फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस को बना नहीं सकता था, बट लोग फिर भी लियोनार्डो के साथ काम करने को एक्साइटेड रहते थे। वो अपने इरा का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर आर्टिस्ट था, along with उसके दो राइवल्स, रफेल एंड माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो स्पेशली ऐसा नज़र था जब नाराज था, जब लियोनार्डो को ड्यूक ऑफ मिलान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज का हॉर्स बनाने की पूछा गया। उसने क्लेम भी किया कि ये नहीं हो पाएगा लियोनार्डो से। एंड टू बी फेयर टू माइकल एंजेलो, वो ब्रॉन्ज हॉर्स नहीं ही बन पाया, लेकिन उसके लिए दो रीजंस थे। पहला, मिलान में वॉर की सिचुएशंस थी, तो उन्हें ब्रॉन्ज कैनन्स बनाने के लिए चाहिए थे। और दूसरा इसलिए क्योंकि लियोनार्डो रेयरली किसी चीज़ को फिनिश करता था, लेकिन एटलीस्ट वो अपना एक मास्टरपीस फिनिश करने में सफल हो जाता है, कॉल्ड द लास्ट सपर, जिसमें जीसस और उनके डिसाइपल्स को शो किया गया है। ये उसके लिए बड़ी सफलता साबित हुई, और जब उसने ये फिनिश किया तो पीपल वर लाइक, ओह वाओ अमेजिंग, I'd love for you to paint me। प्रॉब्लम ये थी कि जब आप लियोनार्डो को हायर करोगे तो ये टोटल नाइटमेयर था। वो हमेशा साइड ट्रैक हो जाया करता था दूसरी चीज़ों से जो उसे एक्साइट करती। फिर चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करना हो या फिर एनिमल बॉडीज़ को, ये देखने के लिए कि वो कैसे काम करती है। और making designs for early helicopters based on the twirly rotations or sycamore seeds falling from trees। अगर आपको देखना हो कि लियोनार्डो किस हद तक साइंस और एनाटॉमी से इंस्पायर थे, आप उनके फेमस स्केचेस गूगल कर सकते हो, कॉल्ड विट्रूवियन मैन। 1496 में लियोनार्डो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट रहने लगा, इस बार मैथमेटिक्स से, जो कि ऑफ कोर्स उसके कस्टमर्स के लिए कोई भी हेल्प नहीं थी, जो अभी भी अपने पोर्ट्रेट्स खत्म होने का वेट कर रहे थे। उस समय एक इन्फ्लुएंशियल पेट्रन, इसाबेला डेक्स्टे, उतावली थी लियोनार्डो द्वारा उनको पेंट किए जाने के लिए, लेकिन उसने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्केच बनाई और फिर छोड़ दिया। ये तो अच्छा है कि उस ज़माने में ऑनलाइन रिव्यूज़ नहीं होते थे, वरना लियोनार्डो को काफ़ी मात्रा में सिर्फ एक स्टार मिला होता। 1499 में लियोनार्डो को मिलान छोड़ना पड़ा क्योंकि वो फ्रेंच द्वारा कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन 1502 में उसे सिज़ेरा बोर्जा के लिए मिलिट्री इंजीनियर की जॉब मिली, जो बहुत पावरफुल लीडर था और हु इज़ ऑल्सो द सन ऑफ द पॉप। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि लियोनार्डो एक वेजिटेरियन, एनिमल लवर और शांति पसंद व्यक्ति था। He would have been on TikTok wearing a flower crown and eating falafel। तो एक शांति पसंद इंसान एक फेमस सोल्जर के लिए क्यों काम करेगा, जो कि लड़ाइयाँ लड़ने में बिजी रहते हैं? वेल, लियोनार्डो को फर्स्ट एवर स्ट्रीट मैप बनाना था, वो भी ऑन बर्ड्स आई व्यू, मतलब जब आप रास्तों को ऊपर से देखो तो वो कैसे दिखते हैं, जैसे
आज के मॉडर्न मैप्स डिजाइंड हैं। लेकिन सिसेरा बोर्जा के साथ चीजें थोड़ी डरावनी थी। उसका कैरेक्टर ही स्कैरी था। इसलिए लियोनार्डो ने जॉब क्विट किया और उसके बदले उसने ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान के यहाँ अप्लाई किया, जो आज टर्की है। सैडली सुल्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे हायर करने में। शायद उसने पहले ही सुन रखा था कि लियोनार्डो कभी अपना काम पूरा नहीं करता है। और आई गेस हाफ ब्रिज वैसे भी कोई काम की नहीं होती, राइट? जो लियोनार्डो बनाना चाहते थे, ऑफ कोर्स वो पूरा नहीं करते। बेसिकली इट्स जस्ट अ वेरी एक्सपेंसिव डाइविंग बोर्ड। इन सब के बावजूद लियोनार्डो हाई डिमांड में था और 1506 में उसे वापस फ्रांस के किंग लुइस द ट्वेल्थ के ऑफिशियल पेंटर और इंजीनियर बनने के लिए मिलान बुलाया गया, जो कि अब फ्रेंच रूल के अंडर था। लियोनार्डो ने एक बड़े और आलिशान स्टैच्यू बनाने का काम स्टार्ट किया, जो कि हॉर्सेस और हेरोइक फिगर्स से भरा हुआ था। उस उसे ट्रिवोल्सो मॉन्यूमेंट कहा गया। क्या उसने ये स्टैच्यू कंप्लीट किया? ऑफ कोर्स नहीं। हाँ, यू नो व्हाट ही वाज लाइक। लियोनार्डो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो इन फैंसी लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो खुद उतना फैंसी नहीं था। वो ना तो पॉश था, ना ही रिच। वो तो लैटिन भी ठीक से ना लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था। उस समय के ज़्यादातर रेनेसांस थिंकर्स को बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स में दूसरों के आइडियाज़ पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन लियोनार्डो डा विंची अलग था। उसे खुद चीज़ें ट्राई करनी थी और एक्सपेरिमेंट्स करना था। फिर भी ही वॉज एबल टू कम अप विद इनक्रेडिबल आइडियाज़ जिनको दशकों तक बनाना मुमकिन ही नहीं था। उसने एक डाइविंग सूट और सबमरीन इन्वेंट किया, लेकिन इस चीज़ को सीक्रेट रखा, इस डर से कि कहीं उन्हें जहाज़ों और लोगों को अटैक करने और चोट पहुंचाने के लिए ना यूज़ किया जाए। या बिज़ारली ही वाज अ वेपन डिजाइनर जो वॉर पसंद नहीं करता था। हैशटैग पीस एंड लव, 3 hug emojis and a little smiley। लियोनार्डो ने तो यहाँ तक कि फ्रांस के राजा के लिए एक रोबोट लायन भी बनाया था। उसकी निजी जिंदगी में प्रॉब्ली उसके बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की और ना ही उसके कोई बच्चे थे। आगे चलकर उसने फ्रांस में ही एक अच्छा सा घर दिया गया। उनकी डेथ 1519 में 67 की एज में फ्रांस में ही हुई। काफ़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 15 पेंटिंग्स कंप्लीट की, एटलीस्ट जितना हम जानते हैं। यहाँ तक कि मोनालिसा की स्माइल करती फेमस पेंटिंग 16 सालों के संवारने के बाद भी फिनिश नहीं हुई थी। यही चीज़ उनकी कलाकृतियों की रेयरिटी उनकी पेंटिंग्स को इतना वैल्यूबल बनाती है। 2019 में सैल्वाडोर मुंडी $450 के मिलियन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ बेची गई। वो अलग बात है कि सभी एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि वो पेंटिंग लियोनार्डो ने ही बनाई होगी। वहीं मोनालिसा की पेंटिंग की तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो प्रॉब्ली करोड़ों की है, बट शी इज़ नॉट फॉर सेल। रेयरिटी को एक साइड रखें तो लियोनार्डो के आर्ट वर्क्स इसलिए भी वैल्यूबल हैं क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल है कि कैसे साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी पोर्ट्रेट्स रियल मालूम होती हैं क्योंकि ही स्टडीड हाउ द मसल मूव इन पीपल्स फेसेस एंड हैंड्स। और भले ही वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाया करते, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अ परफेक्शनिस्ट और वो चाहते थे कि सभी चीज़ें सही ढंग से हों, कोई गलती ना हो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आई एम श्योर लियोनार्डो के क्लाइंट्स मुझसे अग्री नहीं करेंगे। आई मीन 500 ईयर्स हो चुके हैं और इसाबेला डेक्स्टे अभी भी वेट कर रही हैं उस पिक्चर का, जो पिक्चर उन्होंने ऑर्डर की थी। आई थिंक ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी। Oops, just kidding. Anyways, ये थी कहानी लियोनार्डो डा विंची की। We'll meet in next video. Bye.